दोस्तों शुरुआत में इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के आसपास से मिले थे, इसलिए उस वक्त इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। लेकिन बाद में सिंधु नदी के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी इस सभ्यता के स्थल मिलने लगे, तो इतिहासकारों ने क्या किया कि जो सबसे पहले स्थल मिला था उसको आधार बनाकर इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। इस सभ्यता के अधिकतर स्थल घग्गर नदी के आसपास से ही मिले हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की, यानी कि यह सभ्यता कितने समय पहले की है। दोस्तों डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 विधि द्वारा इसका काल 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया है, जबकि एनसीईआरटी की किताबों में इसका काल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व दे रखा है। तो दोस्तों जिस प्रकार का सवाल अगर आपको एग्जाम में आए उस प्रकार से जवाब देना है। दोस्तों बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की। तो दोस्तों सबसे पहला स्थल है हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगला स्थल मोहनजोदाड़ो भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। अगला स्थल है दोस्तों लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। इसका उत्खनन SR राव ने किया था। अगला स्थल है दोस्तों कालीबंगा, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन अमलानंद घोष ने किया था। अगला स्थल है दोस्तों रोपड़, यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन फजल अहमद खान जी ने किया था। अगला स्थल भी दोस्तों पाकिस्तान से ही है, चहुंदड़ो, यह पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर है। इसका उत्खनन NG मजूमदार ने किया था। अगला स्थल दोस्तों गुजरात से है रंगपुर, यह गुजरात में भादर नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन माधव स्वरूप वत्स या MS वत्स ने किया था। अगला स्थल है दोस्तों उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे पर है। इसका उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। अगला स्थल है दोस्तों सूतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में दाश्क नदी के तट पर है। इसका उत्खनन जॉर्ज बेल्स ने किया था। और इसी क्रम में लास्ट स्थल है दोस्तों बनवाली, जो कि हरियाणा में सरस्वती नदी के तट पर है। इसकी खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। दोस्तों अफगान में सबसे कम स्थल मिले हैं, बल्कि कहें तो 2 ही स्थल मिले हैं, शोर्तगोई और मुंडी गाक। इसमें से दोस्तों शोर्तगोई से नहरों के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों मैं आपका रिवीजन करवा देता हूँ। पाकिस्तान में जो सभ्यता स्थल हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, चहुंदड़ो, बालाकोट, कोटदीजी और अलादिनो। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल भारत में मिले हैं, और भारत में सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं, जैसे कि लोथल, सुरकोटड़ा, धोलावीरा, रंगपुर, रोजदी, मालवण आदि। दोस्तों हरियाणा में जो स्थल मिले हैं वो है राखीगढ़ी, बनवाली, कुणाल और मीताथल। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में है आलमगीरपुर, बडगांव और अम्बाखेड़ी। पंजाब में है रोपड़, बाडा और संघोल। जम्मू कश्मीर में एक स्थल है दोस्तों मांडा, महाराष्ट्र में है देमाबाद और राजस्थान का आपको पता ही है कालीबंगा। दोस्तों अब डिटेल में बात कर लेते हैं पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा कालीन स्थलों के बारे में। तो इस क्रम में सबसे पहले आता है हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा जॉन मार्शल के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के निदेशक थे। दोस्तों माधव स्वरूप वत्स और मार्टिन व्हीलर ने भी हड़प्पा में उत्खनन का कार्य किया था। अब बात कर लेते हैं कि हड़प्पा से मिला क्या था। हड़प्पा से मिला था दोस्तों अन्नागार, श्रमिक आवास और अनाज कोटने के वर्ताकार चबूतरे। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान भी मिला है, जिसे R37 कब्रिस्तान नाम दिया गया। दोस्तों जीके का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मोहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से ही मिली हैं। अगला स्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना में सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया था। बात करते हैं मोहनजोदड़ो से जो वस्तुएं मिली हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिले हैं विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांसे की बनी नाचती हुई लड़की की मूर्ति, ताम्रपत्र पर अंकित वृषभ की आकृति, पत्थर की बनी योगी की मूर्ति और पशुपति शिव की मुहर, जिस पर बाईं ओर गेंडा व भैंसा तथा दाईं ओर हाथी व शेर का चित्र है। सर जॉन मार्शल ने स्नानागार की खोज की थी और इसे द ग्रेट बाथ, विश्व का एक अद्भुत निर्माण एवं आश्चर्यजनक संरचना की संज्ञा दी थी। बात करते हैं मोहनजोदड़ो की टाउन प्लानिंग की, तो यहाँ उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की ओर जाने वाली सड़कें आपस में मिलती थी, जिससे पता चलता है कि यह शहर बराबर हिस्सों में बंटा हुआ था, मतलब कि यहाँ प्लॉटिंग बढ़िया ढंग से हो रखी थी। तो इस क्रम में अगली सभ्यता है दोस्तों चहुदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध में है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना और मेकअप आइटम्स मिले हैं। बात करते हैं सूतकांगे डोर की, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान समुद्र तट के किनारे और दाश्क नदी के किनारे है। इसकी खोज ओरेल स्टाइन और इसका उत्खनन जॉर्ज डेल्स ने किया था। इस सभ्यता के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन यह है दोस्तों कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ से एक दुर्ग मिला है जिसे प्राकृतिक चट्टान पर बनाया गया था। बात करते हैं बालाकोट सभ्यता की। इसका उत्खनन भी जॉर्ज डेल्स ने ही किया था। यह स्थल शेल इंडस्ट्रीज यानी कि सीप उद्योग के कारण प्रसिद्ध था। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यताओं की। तो इस क्रम में सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों मांडा सभ्यता की, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के पास स्थित है। इसका उत्खनन जगपति जोशी और मधुबाला ने किया था। इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण जीके है दोस्तों कि यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों लोथल सभ्यता की, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से दुकानों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से मनके बनाने के कारखाने का भी प्रमाण मिला है। समुद्र तट पर स्थित यह स्थल पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का प्रमुख बंदरगाह था। इस क्रम में अगला स्थल है दोस्तों सूरकोटड़ा। जनरली इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे। नाम क्या है इसका? घोड़ा। लेकिन यहाँ से घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। यह स्थल भी दोस्तों गुजरात में है। अब बारी है रंगपुर सभ्यता की, जो कि गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के ज्यादातर स्थलों में मकानों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था, लेकिन कालीबंगा और रंगपुर में मकानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। अगला स्थल है दोस्तों धोलावीरा। यह स्थल भी गुजरात में ही है। यहाँ से वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जल संचयन, जल इकट्ठा करने के प्रमाण मिले हैं। धोलावीरा से चट्टान काटकर तालाब बनाए जाने के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, जिसे रॉक कट आर्ट कहते हैं। धोलावीरा से संबंधित जीके का एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि यहाँ से विशाल स्टेडियम और सफेद पॉलिश तार पत्थर के टुकड़े मिले हैं। धोलावीरा से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है दोस्तों कि हड़प्पा के अन्य नगर दो भागों में बंटे हुए थे, दुर्ग और निम्न शहर, जबकि धोलावीरा ही एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बंटा हुआ था, दुर्ग, मध्यम शहर और निम्न शहर। धोलावीरा के बाद आता है दोस्तों अगला स्थल राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में स्थित है। दोस्तों, धोलावीरा के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी ही है। राखीगढ़ी, बनवाली, लोथल व कालीबंगा से यज्ञ वेदिकाएं मिली हैं। दोस्तों, कुणाल भी हरियाणा में स्थित हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। दोस्तों, बनवाली भी हरियाणा में ही स्थित है। यह धनवान लोगों की बस्ती थी। यहाँ से मिट्टी का बना खिलौना मिला है, जो कि हल था, और मातृ देवी की मिट्टी की बनी छोटी मूर्ति मिली है। बात कर लेते हैं मीताथल की। यह भी हरियाणा में ही स्थित है। दोस्तों, मीताथल से
तांबे के बने पान रखने के बर्तन मिले हैं। बीताथल और रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। दोस्तों, अगली सभ्यता है देमाबाद। यह सभ्यता महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से कांसे का बना रथ मिला है। दोस्तों, इसके बारे में भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि यह स्थल हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व स्तर आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगला स्थल है रोपड़, जो कि पंजाब में है। रोपड़ से कब्र में व्यक्ति के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। रोपड़ का वर्तमान नाम है रूपनगर। बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों की प्रजाति के बारे में। वैज्ञानिकों ने हड़प्पा सभ्यता से मिले सर्वाधिक कंकाल भूमध्य सागरीय प्रजाति के बताए हैं। राखाल दास बनर्जी ने बताया कि यह सभ्यता द्रविड़ों द्वारा विकसित हुई थी। वहीं डॉक्टर रामचंद्र और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आर्यों ने इस सभ्यता को विकसित किया था। डी कोशाम्बी, लियोनार्ड और गार्डन चाइल्ड के अनुसार मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता को विकसित किया था। ब्रिजेट, ऑल्चिन, फेयर सर्विस और रोमिला थापर के अनुसार ईरान और बलूचिस्तान की ग्रामीण संस्कृतियों ने विकसित होकर हड़प्पा सभ्यता जैसी नगरीय सभ्यता को जन्म दिया था। तो दोस्तों, अगले इसी बिंदु पर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन शैली पर। इस सभ्यता के अधिकांश नगर द्विस्तरीय मिले हैं, यानी शासक और शासित वर्ग, मतलब राजा और प्रजा। लोथल और सूरकोटड़ा में दुर्ग और बस्ती की एक साथ घेराबंदी यानी बाउंड्री की हुई मिली है। हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक चौड़ी सड़कें मिली है, जिसे राजमार्ग नाम दिया गया। इस सभ्यता के लोगों ने मकानों का निर्माण करते समय अपनी एकांतता यानी प्राइवेसी का खूब ख्याल रखा। इसलिए घरों में दरवाजे बीच में न होकर एक कोने में होते थे, ताकि राह चलते लोगों को घर में बैठे लोग ना दिखे। सड़कें और गलियां भी एक प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। मेन रोड यानी मुख्य रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर था और सभी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मतलब चौराहे होते थे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में। इस वक्त समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था: शासक वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से श्रमिक आवास मिले हैं। इस सभ्यता के लोग रेशमी, सूती और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। चहुदड़ो से मेकअप का सामान बहुत ज्यादा मिला है। मोहनजोदड़ो से ढोल बजाते हुए व्यक्ति की मुहर मिली है। हड़प्पा से पत्थर की बनी नाचते हुए लड़के की मूर्ति मिली है। समाज की इकाई पारंपरिक रूप से परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्रों से यह पता चलता है कि हड़प्पा का समाज मातृ सत्तात्मक था, यानी महिला प्रधान था। दोस्तों, अब चर्चा कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ से महिलाओं की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं। मोहनजोदड़ो से मिली एक मुहर में मातृ देवी के सिर पर पक्षी पंख फैलाए बैठा है। मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की भी मुहर मिली है। जॉन मार्शल ने कहा था कि इस सभ्यता के लोग शिव के प्रारंभिक रूप की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में प्रजनन देवी यानी फर्टिलिटी गॉडेस, जिससे बच्चे पैदा होते हैं, की भी पूजा की जाती थी। इस सभ्यता के प्रमुख वृक्ष पीपल और नीम थे। दोस्तों, पुरातत्व वैज्ञानिकों का ये मानना है कि हड़प्पा सभ्यता में पुरोहित शासन किया करते थे और यहाँ जल की पूजा की जाती थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं।
दोस्तों, अब बारी आती है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की। हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। अनाज कूटने के वर्ताकार चबूतरे हड़प्पा से और बच्चों के खेलने का खिलौना हल बनवाली से मिला है। कालीबंगा से जूते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। नहरों का प्रमाण मिला है शोरतगोई अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे के बारे में नहीं जानते थे। ये लोग तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनाते थे, जिसके कई प्रमाण मिले हैं, जैसे कि तांबे का कुत्ता और सोने के मनके का हार लोथल से मिले हैं। बैल की तांबे की मूर्ति मिली है कालीबंगा से और हड़प्पा से मिली है तांबे की इक्का गाड़ी, यानी कि घोड़े या किसी जानवर द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को जाता है। अगर पत्थर उद्योग की बात करें तो पत्थर की मूर्तियां सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मनका और मुहर बनाने में सबसे ज्यादा सेलखड़ी काम में लेते थे। दोस्तों, जीके का अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है मोहरों से संबंधित। तो इस क्रम में सबसे पहला बिंदु दोस्तों कि सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तांबे की मोहरें मिली हैं लोथल और दैसलपुर से, जो कि गुजरात में है। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का इस्तेमाल व्यापारिक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए किया जाता था। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों के साथ व्यापार का प्रमाण अभिलेखों के आधार पर मिलता है। मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली मोहरों पर नाव के चित्र अंकित हैं। तोल की इकाई के लिए 16 के अंक के गुणज यानी मल्टीपल्स ऑफ 16 का इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से सीप का बना और लोथल से हाथी दांत का बना पैमाना यानी बाट मिला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रशासन से संबंधित मत या मान्यताओं की। हड़प्पा सभ्यता में शासन संभवतया धार्मिक वर्ग के लोगों के हाथ में था। इस सभ्यता में एक से ज्यादा प्रशासनिक केंद्र थे। हंटर के अनुसार यहाँ का शासन जनतांत्रिक था। अर्नेस्ट मेके का कहना है कि यहाँ प्रतिनिधि वर्ग का शासन था। स्टुअर्ट पिगट का मानना है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां कहा है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता से संबंधित अब हम आखिरी बिंदु पर गौर कर लेते हैं, जो कि है सिंधु सभ्यता का पतन, यानी किस प्रकार सिंधु सभ्यता खत्म हो गई। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग कारण बताए हैं। दोस्तों, किसी ने कहा कि बाह्य आक्रमण हुआ जिससे यह सभ्यता खत्म हो गई, तो किसी ने बाढ़ और नदियों की जलधारा को जिम्मेदार ठहराया। चलो देखते हैं आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, गार्डन, चाइल्ड, व्हीलर और पिगट ने माना है कि यह सभ्यता बाह्य आक्रमण होने से खत्म हो गई और यह आक्रमणकारी संभवतया आर्य थे। मोहनजोदड़ो से एक गली मिली है जिसे डेड मैन लाइन नाम दिया गया। इस गली में कंकाल बिखरे पड़े मिले हैं। अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव ने लोथल, चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो के पतन का कारण बाढ़ बताया है। माधव स्वरूप वत्स और जॉर्ज डेल्स ने बताया कि नदियों की जल धाराओं या दिशाओं में बदलाव हुआ होगा, जिससे यहाँ पानी की कमी आ गई होगी और इस प्रकार से यह सभ्यता खत्म हो गई होगी। वहीं साहनी ने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर जल प्लावन यानी वाटर ओवरफ्लो, जैसे कि मूसलाधार बारिश वगैरह कुछ हुई होगी, जिससे यह सभ्यता खत्म हो गई। जॉर्ज मार्शल के अनुसार इस सभ्यता में प्रशासनिक शिथिलता आई होगी या प्रशासनिक तंत्र बिखर गया होगा,
जिससे यह सभ्यता खत्म हो गई। ऑरेलस्टाइन और अमलानंद घोष ने जलवायु परिवर्तनों को जिम्मेदार ठहराया है। रेवेल ने कहा है कि जनसंख्या में बढ़ोतरी हो गई होगी, जिससे साधनों में कमी हुई होगी, यानी कि मांग ज्यादा और आपूर्ति कम वाली समस्या हुई होगी, जिससे इस सभ्यता का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट गया। तो दोस्तों, ये था अपना रीड के लिए सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर। दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि रीड के लेवल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता से जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब को समाहित करने की कोशिश की है। फिर भी दोस्तों, अगर कोई प्रश्न छूट गया होगा या कोई बात रह गई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं दोबारा जब सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ये बातें ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे जाके ऑल का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।